नमस्कार। मानव अध्ययन केंद्र के द्वारा प्रायोजित आज की इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है या आता है उसको हम कैसे एक सरल उपाय से हम इसको समाधान कर सकते हैं। चलो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं सबको जानते हैं, सबको भी मालूम है। प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में आता है हम लोग इसी को क्यों प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि हमारे इच्छा अनुसार वो सिचुएशन नहीं होती है। और आप देखोगे कि ज़्यादातर के प्रॉब्लम बाहरी दुनिया से आती है। बाहरी दुनिया यानी कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तु या कुछ परिस्थिति से ये होती है जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। लेकिन वही प्रॉब्लम को जब हम स्वीकार कर लेते हैं यानी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट टर्न्स अराउंड लाइक ए चैलेंज। वही फर्क है। प्रॉब्लम जहाँ तक हम सोचते हैं वो उधर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए काफ़ी रीज़न भी होती है, लेकिन जब उसी को स्वीकार करके हम उसी का समाधान की ओर हम हमारे फोकस डालते हैं तब वो हमारे सामने चैलेंज बन के उभर के आते हैं। हम क्यों इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसी का कुछ रीज़न भी होती है। पहला चीज़ तो जो होती है, हम लोग काफ़ी उसी टाइम मी फोकस हो जाते हैं। जितना टाइम तक हम मी में फोकस करेंगे यानी मेरा क्या होगा, मैं इससे क्या चाहता हूँ, मैं सही हूँ वगैरह वगैरह, जब उसी में हम फोकस करते हैं कहीं ना कहीं एक डर पैदा होती है। और जहाँ डर होती है उसी को फेस करने के लिए हम फेस करने से बगैर हम दूर भागते हैं। इसीलिए हम उसी का हल निकाल नहीं पाते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है हम चेंज होना नहीं चाहते हैं। जैसे समय हर पल बदलता जा रहा है, हर सिचुएशन का भी बदलता जा रहा है। ऊपर में शायद हम देखते हैं कि वही सिचुएशन जो हम पास्ट में एक्सपीरियंस किए थे, लेकिन उसी में जो कैरेक्टर है, जो समय है वो लेकिन अलग है, जो पात्र है वो अलग है, जो घटना है, जो बेस है वो अलग है। इसीलिए हम खुद को बदलना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना, बी द चेंज। चेंज लाने के लिए चेंज भी बनना पड़ता है या करना पड़ता है, होना पड़ता है ना। चेंज में नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आप नेगेटिव बन जाओ, नहीं, वो नहीं है। हम सिचुएशन का हल निकाल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा सोच बदलना चाहिए कि ये रास्ता में जब हम जा रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहा है तो दूसरा रास्ता कहाँ और कैसे हमको मिलेगा, तब हम उसी का समाधान निकल पाएंगे। तीसरा है, हम खुद को चेंज करेंगे तो फायदा क्या होता है, यू आर शेकिंग द स्टेटस को, यानी जो स्थिति अकड़ गया या अटक गया उसी को आप खुद चेंज बन के उसी को आप चेंज कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका तो वो है कि जब आपकी कोई स्थिति, वस्तु या व्यक्ति आपके कंट्रोल से बाहर है, जस्ट ड्रॉप इट। क्योंकि नेवर ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल।
उसी में हमारा एनर्जी बहुत वेस्ट होता है, लेकिन हमको फल नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। और एक यानी टिप्स मैं देना चाहूँगी, सिंपल है, याद भी रहेगा कि कोई भी इशू हमारे सामने जब आ रहा है उसको एक फॉर्मूला में डाल देते हैं। सिंपल है, WWW। पहला जो W है वो है व्हाट। क्या है प्रॉब्लम? डू यू सी द प्रॉब्लम एज इट इज और आर यू परसीविंग द प्रॉब्लम? उसी में फर्क है, उसी में अंतर है, रियलिटी में और परसीव करने में फर्क है। रियलिटी कुछ होता है, लेकिन हम जब हमारे माइंड में उसको कुछ धारणाएं बनाते हैं बेस्ड ऑन आवर बिलीफ सिस्टम, बेस्ड ऑन आवर कंडीशनिंग, तब हम हमारे नजरिया से उसी को देखते हैं, तब समाधान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी टाइम हम बहुत मी फोकस अगेन हो जाते हैं, और जब मी फोकस होके कोई समाधान निकालते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, यानी डजंट सस्टेन। दूसरा है W, क्यों, वाई। जब आप क्यों को समझना चाहते हो, एक चीज आप कर सकते हो कि एक दृष्टा भाव से आप देखो, कोई बायस्ड ना बन के आप वो घटना को देखो, ताकि क्या होगा, बहुत सारे रीजन आपके सामने क्लियरिटी आ जाएगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तब हल निकालना आसान होता है। तीसरा है वेयर, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, सचमुच बाहर से या हमारे अंदर से, ये थोड़ा ध्यान दे के देखना भी है। जब ये तीनों आपको एनालिसिस या एनालाइज कर लेंगे आप, ये तीनों WWW को, आपके पास बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपकी ध्यान में आपके घर ऑफिस की ओर लेना चाहूंगी। देखो, हर दिन हर पल कुछ ना कुछ घटना हमारे सामने घटती रहती है। कभी कभी कोई घटना हमारे सामने एक इशू बनकर बड़ा होके खड़ा हो जाता है, और हमारे सामने जब ये घटना घटती है हम इसी को भी समाधान करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, करते हैं। कभी कभी गुस्सा करके, कभी कभी चिल्ला के, कभी कभी शांत होके भी करते हैं। और जब देखो आप शांत होके किसी इशू का आप समाधान किए, ये एक तो होता है खुद का नुकसान नहीं होता है, और जब गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, समाधान निकले ना निकले, लेकिन पहले समस्या तो आप खुद खड़े करते हैं आपके लिए। इसमें ही तो रिलेशन खराब होता है, शरीर का भी नुकसान होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कहीं भी कभी भी कुछ भी इशू आपके सामने आ जाए, टेक ए पॉज। ये आपको अलाउ करता है या करती है खुद में एस्टेब्लिश हो जाने के लिए। यू गेट रिपोज ऑन योर सेल्फ। और जब आप रिपोज हो जाते हैं, एस्टेब्लिश अपने में हो जाते हो, then you don't get affected by the situation या by the person या by the material. You are unaffected, unattached.
जब अनअफेक्टेड अनअटैच्ड हो जाते हैं तब दृष्टा भाव से आप सिचुएशन को देखते हैं। तब सिचुएशन को जब दृष्टा भाव से देखते हैं और समाधान बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। जीवन में दो महापुरुष की कहानी हमको बहुत सिखाता है कि कैसे हम जीवन में, जीवन तो है ही संघर्ष, जीवन है तो संघर्ष है। जब श्री राम वनवास गए थे, रघुकुलवीर श्री राम होके गए थे, लेकिन वनवास में संघर्ष करते हुए जब वापस आए मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। श्री कृष्ण जी की क्या बात मैं करूं, इसलिए मैंने बताई कुछ भी इशू आ जाए 1 सेकंड के लिए रिपोज ऑन योरसेल्फ, देन यू विल फील, आप देखेंगे कि आप अफेक्टेड नहीं हो, अटैच्ड नहीं हो, है ना। जीवन हमारा है, जीवन मेरा है। इस जीवन का स्क्रिप्ट मैं कैसे लिखूं, कैसे इसको एडिट करूं, ये मेरा जिम्मेवारी है। धन्यवाद।